एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक मैराथन प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि मैम मैराथन लाइए, मैराथन लाइए। आज मैं फाइनली आप लोग के लिए मैराथन ला गई हूँ क्योंकि एग्जाम अब नियर बाय है। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी कॉपी पेन सब कुछ पकड़ के बैठ जाइए आप। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले आप क्या करिए, हाइप जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना क्योंकि ये सेट और आने वाला है। मुझे अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मैं और लेकर आऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा रिस्पांस देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे टू द पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि DFCCL और DFCCL की आप लोग फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, मैं सीधे DFCCL बोल रही हूँ। DFCCL ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर पे मालगाड़ी यात्रियों में कितनी वृद्धि देखी? 47% की। ठीक, वित्त वर्ष 2024-23-24 में 88,225 से बढ़कर वित्त वर्ष में 2024-25 की बात करें तो 1,30,116 हो गई थी। ठीक, और थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। आप एक्सप्लेनेशन जो छोटे छोटे डाल रखे हैं वो भी आप देखते रहना क्योंकि अगर इसमें वृद्धि पूछी है तो पिछले वर्ष का भी पूछ सकते हैं। ठीक, फिर है पश्चिमी समर्पित माल गलियारा वास्तव में कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि वैतराणा GNPT खंड 102 किलोमीटर अंतिम शेष भाग है जिसे चालू किया जाना है। तो कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? 93% पूरा हो चुका है, जिसकी कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। उसमें से 1404 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। ये भी पूछ सकते हैं कितनी टोटल है और कितना काम पूरा हो चुका है। ठीक, मैं भी थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत लंबी है। अब मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। 100+ क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। फिर है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक चालू होने की उम्मीद है, जो महाराष्ट्र में मुंबई को गुजरात में अहमदाबाद से जोड़ेगी और 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगभग 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो ये कब तक चालू होने की उम्मीद है? कह रहे हैं अगस्त 2027 तक। कहां से किसको जोड़ेगी वो भी आप देख लीजिए, कितना किलोमीटर है वो भी देख लीजिए। मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक, भारत और किस देश ने कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली सीमा पार रेलवे लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? भारत और किस देश ने पूछा? भारत और भूटान ने। ठीक है, फिर है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है? सोनाली मिश्रा जी। ये पूछा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। जून 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन डैश में किया, मानेसर में किया। ठीक, रिट्स की स्थापना कब हुई? 1974 को। आपको पता है DFCCL में रेलवे का भी बहुत बड़ा हाथ है और रेलवे के क्वेश्चन का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले ये बता दूं, परसेंटाइल है इसका बहुत ज्यादा, 30+ क्वेश्चन तो रेलवे के ही है, इसलिए मैं रेलवे के क्वेश्चन भी लाई हूँ इसमें और DFCCL दोनों के लाई हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल CBT 2 से ओरिएंटेड, CBT 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, माराथन हिल रेलवे एक हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है? वो महाराष्ट्र में है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1958 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, जिसको बोलते हैं IRCTC, की टैगलाइन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। DFCCL और किस संगठन ने जुलाई 2025 में रोलिंग स्टॉक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली, जिसको बोलते हैं MVIS, स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? DFCCL और इंडियन रेलवे ने किया था MVIS स्थापित करने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर। फिर हाल में ही DFCCL कॉर्पोरेट कार्यालय में परिचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा अक्टूबर 2025 में किया गया? श्री प्रवीण कुमार जी के द्वारा, जो DFCCL के MD हैं। ये भी आपको पता चल गया इस क्वेश्चन के थ्रू। DFCCL ने सितंबर 2025 में किस शहर में अत्याधुनिक ऑपरेशन कमांड सेंटर OCC का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर है? गुजरात के साबरमती में किया और जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, तो किस शहर में? अहमदाबाद शहर में साबरमती इन
अहमदाबाद, और राज्य पूछ सकते हैं गुजरात। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया 29 दिसंबर 2020 को। अगस्त 2025 में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? वाराणसी। अगर भारत का पहला शहर बन गया है पोर्टेबल सोलर पैनल लॉन्च करने वाला, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट होता है इंस्टॉल करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हाई स्पीड स्मॉल कार्गो ट्रेन, जिसे वीपी स्पेशल के नाम से जाना जाता है, अगस्त 2025 में पहली बार किस कॉरिडोर पर न्यू कलानौर स्टेशन पे पहुंचेगी? तो यहाँ पर पूछ रखा है कौन से कॉरिडोर पे? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। नेक्स्ट है भारत में समर्पित माल गलियारों पे मालगाड़ियों की अधिकतम स्वीकार्य गति क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका ट्रायल रन भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2025 में किया गया था? उसका नाम है रुद्रास्त्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पे डीजल कंपोनेंट वर्क स्थापित है? पटियाला में। ठीक है, डीजल कंपोनेंट वर्क कहाँ पर है? पटियाला में। फिर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब परिचालन में आई? 1 मार्च 1969 को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सबसे अच्छी ट्रेन है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? पुणे में है। और ऐसे में इससे डेडिकेटेड पूरी एक टॉपिक वाइज भी वीडियो लाती हूँ, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, जहां आपको सारे इंस्टीट्यूट का पता चल जाएगा। फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस जोन में संचालित होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, क्योंकि अपना दार्जिलिंग कहाँ है? ईस्ट में ही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नेक्स्ट है आरआईसीटीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपने रेलवे में ट्रेवल किया होगा तो आपने आरआईसीटीसी की भी सेवा जरूर ली होगी। उनका मेन मकसद है खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग संचालन। आरवीएनएल की स्थापना कहाँ हुई? इसका एब्रिविएशन देख लेना। तो कब हुई? 24 जनवरी 2003 को, और ये एक नवरत्न कंपनी है। भारत में सबसे पहले 1902 में अपनी यात्री ट्रेनों में मानक फिक्सचर के रूप में विद्युत लाइटें लगाने वाली कौन सी रेलवे थी? जोधपुर रेलवे थी जिसने पहली बार अपने यात्री डिब्बों में मानक फिक्सचर के रूप में विद्युत लाइट लगाई। फिर भारत के पहले विद्युत इंजन मैसूर गोल्ड फील्ड में किस वर्ष पहुंचाए गए थे? तो 1909 में। फिर है जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, ने हावड़ा से सोरापुली तक पूर्वी रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन कब किया था? ये किया था 12 दिसंबर 1957 में। फिर अक्टूबर 2025 में किस राज्य के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पे नाम बदल के छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया? महाराष्ट्र। नेम बदलने वाले भी बहुत आते हैं, ये ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाई हूं, जिसने नहीं देखी जाके देखना, उसमें सारे नाम बदलने वाली वीडियोस आई हैं, जितने भी नाम बदले हैं रेलवे स्टेशन के सब आए हैं उसमें। फिर अगस्त 2025 में पहली बार किस राज्य से पहली मालगाड़ी कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड तक सफलतापूर्वक पहुंची गई है, जो कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल नेटवर्क से जोड़ती है? पंजाब। ठीक है, राज्य का नाम पूछ रखा था। फिर रेल वन ऐप किस अवसर पे लॉन्च किया गया था? जब CRIS का 40th फाउंडेशन डे था, तब रेल वन ऐप लॉन्च की थी। ये 1 जुलाई 2025 को श्री अश्विनी वैष्णव ने नया ऐप रेल वन लॉन्च किया था। पूछ सकते हैं कब? ठीक, ये तो पूछा कि किस अवसर पे, ये भी पूछ सकते हैं कब हुआ था। नेक्स्ट है जून 2025 में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदल के धाराशिव रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। फिर स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? सुरेश प्रभु द्वारा। ठीक है, कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। फिर 1920 में दादर और करी रोड के बीच किस शहर में सिग्नलों की विद्युत प्रकाश व्यवस्था शुरू की गई थी? तो बॉम्बे शहर में। फिर किस स्टेशन पे भारत की पहली पूर्णतः विद्युत इंटरलॉकिंग प्रणाली है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है बांद्रा में। फिर है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPCL के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अंजुम परवेज ने। ठीक है, NHPCL जो है एक जॉइंट वेंचर कंपनी है रेलवे का गुजरात महाराष्ट्र में। फिर है इरकॉन जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, किस प्रकार की कंपनी है? ये एक नवरत्न कंपनी है। फिर है रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के
नगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, जिसका आधिकारिक नाम सितंबर 2025 में बदल गया है? तो अहिल्या नगर। ठीक। फिर है दिल्ली मेरठ क्षेत्र रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे चलने वाली नमो भारत ट्रेन की अधिकतम गति क्या है, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? 160 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अगस्त 2025 में किस राज्य में सनोसरा से दहेज तक पहली औद्योगिक नमक लोडेड रैक को हरी झंडी दिखाई? गुजरात। ठीक। आपको ऐसी ट्रिक भी बता सकती हूँ, अगर आपको ये कुछ भी नहीं सुना होगा, आपने सनोसरा से दहेज कुछ भी नहीं सुना होगा, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल सॉल्ट लोडेड, सॉल्ट आ रखा है, आपको पता है अपने भारत में सॉल्ट कहाँ बनता है ज्यादातर? गुजरात में। ठीक है, ये हर किसी ने सुना होगा, गुजरात में अपना सॉल्ट बनता है, नमक बनता है, तो बस गुजरात आंसर। ठीक। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्ण भारतीय रेलवे के राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का कितना हिस्सा वहन करते हैं? 58%। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किस फ्रेट कॉरिडोर के 244 किलोमीटर लंबे न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवाड़ खंड का उद्घाटन किया? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ठीक। फिर 31 मार्च 2023 को किस फ्रेट कॉरिडोर के 135 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू खतौली ब्रॉड गेज सिंगल लाइन विद्युतीकरण खंड का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। फिर है डीएफसी, मैं सीधे डीएफसी बोल रही हूँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब आपने इतना सुन लिया होगा, आपको याद हो चुका होगा। डीएफसी ट्रैक सेक्शन में किस प्रकार के स्लीपरों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। फिर 2007 में किस संगठन ने डीएफसीसीएल के लिए भूमि अधिग्रहण सहित प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति के साथ साथ सैद्धांतिक मंजूरी भी दी? ठीक। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। फिर दक्षिण भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मद्रास बीच और तांबरम के बीच किस वर्ष चली? तो 1931 में चली। भारत में विद्युतीकृत होने वाली पहली मीटर गेज रेलवे लाइन कौन सी थी? मद्रास बीच एंड तांबरम। फिर है निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम का सीईओ नियुक्त किया गया? मनोज कुमार दुबे जी को। ये एक नवरत्न कंपनी है, IRFC। ठीक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बताती हूँ, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की PDF मिलती हैं। ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मैं इसका पार्ट 2 और लाऊंगी। फिर है संचालन के लिए निजी कंपनियों को सौंपी गई भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। कैबिनेट ने सितंबर 2025 में डैश की कुल लागत के साथ भागलपुर दुमका रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी, 3169 करोड़ की लागत के साथ। फिर अगस्त 2025 में DFCCIL ने 11,706 ट्रेनों का संचालन किया, जो वर्ष दर वर्ष लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? 13% की। ठीक, DFCCIL ने अगस्त 2025 में 11,706 ट्रेनें चलाई, यानी औसतन प्रतिदिन 378 ट्रेनें चलाई। पूछ सकते हैं प्रतिदिन कितनी ट्रेनें चलाई? नेक्स्ट है, महाकुंभ 2025 के दौरान पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे ने प्रतिदिन औसतन लगभग कितनी मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया? 150 फीट कॉरिडोर। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी महाकुंभ बहुत जोरों शोरों से था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर 16 नवंबर 1963 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ने 25 kV AC इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन शुरू किया। पहले इंजन का नाम क्या था? बिधन। फिर भारत में विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में डैश में शुरू हुआ, 1961 में शुरू हुआ। फिर रेलटेल कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी रेलवे कंपनी कंटेनरों के परिवहन और हैंडलिंग का प्रबंधन करती है? ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर मैनेज करती है, वो कॉनकॉर है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारा में जुलाई 2025 में संचालित ट्रेनों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो जुलाई 2024 में 4,589 से बढ़कर 5,607 हो गई? तो 22% की वृद्धि देखी गई। जुलाई 2024 में कितनी थी? 4,589, फिर उससे बढ़कर हुई 5,607। ये नंबर भी पूछ सकते हैं, तो मतलब टोटल 22% की वृद्धि देखी गई। ठीक, भारत में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना विद्युतीकरण के लिए किस कर्षण विद्युत आपूर्ति प्रणाली का उपयोग करती है? 2 × 25 kV AC का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा अपना स्टेट है। ठीक, तो क्योंकि जितने भी बड़ा स्टेट होंगे उसकी रेलवे लाइन सबसे ज्यादा ही होगी किलोमीटर के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा स्टेट है, इसीलिए इसकी हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइन है किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में भाप इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया गया था? 1973 को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की। दोनों ट्रेनों का नाम क्या है? त्रिशूल एंड गरुड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है? तिनसुकिया। ठीक, सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है? ये था तिनसुकिया। फिर है, दक्षिण मध्य रेलवे पे पहली मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा का उद्घाटन कब किया गया? 1 सितंबर 1996 को। फिर है, पहली स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डैश नामक 1500 वोल्ट डीसी लोकोमोटिव 14 अक्टूबर 1961 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उसका नाम है लोकमान्य। फिर डेक्कन द्वीप या डेक्कन क्वीन एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किसके बीच चलती है? मुंबई एंड पुणे। भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? चेन्नई में। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवाजी महाराज की डैश राज्याभिषेक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत गौरव यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, तो कौन सी नंबर की वर्षगांठ में? 351। फिर पहला दोहरे सिस्टम वाला इलेक्ट्रिक लोको जिसका नाम है WCAM-1 क्लास, जिसका नाम डैश था, 30 जनवरी 1975 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क द्वारा चालू किया गया था। वल्लभ था उसका नाम। दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक लोको शेड का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1980 में। फिर दक्षिण मध्य रेलवे पे पहली इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा का उद्घाटन कब किया गया? 2003 को। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताती हूँ, ये वाली सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी लेकर आई हूँ मैं मैराथन, जो आप आराम से कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने एयरपॉड्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के आराम से सुन सकते हैं, आपको याद रहेगी। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ऑलरेडी आप मेरी सारी वीडियो देख चुके हैं, अब आपको सारी नॉलेज हो चुकी होगी। ये मैराथन आप लोग के लिए रिविजन का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंबई रेलवे विकास निगम को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कब शामिल किया गया था? 12 जुलाई 1999 में। फिर है RDSO। ठीक, तो निम्नलिखित में से मैंने पहले क्वेश्चन बोल दिया, पहले मैं आपको बताती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास विंग है? वह RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है, डैश ने यात्री सुरक्षा बढ़ाने और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। किसने किया? इंडियन रेलवे ने। क्यों? टू एनहांस पैसेंजर सेफ्टी एंड ट्रेन फ्रंटियर स्टाफ को पढ़ाने के लिए या फिर उनको प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच 5.0 के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा करी, जिसे मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क के लिए डैश तक ट्रेन आवृत्ति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। तो कितना परसेंट? 30% तक ट्रेन आवृत्ति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में डैश की कुल लागत के साथ महाराष्ट्र में 240 किलोमीटर गलियारे के गोंदिया बल्लाड साहा रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी। कितनी लागत के साथ? 4819 करोड़ की लागत के साथ। नेक्स्ट है, 12 मई 2025 को DFCCL द्वारा भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर कहां लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 110.5 मीटर। फिर DFCCL ने किस संस्थान ने मई 2025 में कुशल माल परिचालन के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली तैनात करने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पे हस्ताक्षर की? DFCCL और IISC बेंगलोर ने। ठीक, फिर 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा को किसने हरी झंडी दिखाई? सर लेस्ली विल्सन ने। फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक इंजन बनाया, जो वास्तव में वैग 7 श्रेणी का इंजन था। इसका नाम क्या है? स्वर्णा आभा। फिर है, खुर्दा रोड से पलासा तक पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी किस रेलवे द्वारा संचालित की गई थी? ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा।
नेक्स्ट है ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड भारतीय रेलवे की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी है जो किसका निर्माण करने के लिए स्थापित की गई है? रेलवे वैगन का। नेक्स्ट है रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र भारतीय रेलवे की अधिकांश महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली को डिजाइन विकसित और कार्यान्वित करके रख रखाव करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ये आपको बता दिया CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, एब्रीविएशन देख लेना। इसका काम क्या है? इसका काम है डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। क्योंकि एक कंपनी तो ऐसी होनी चाहिए जो डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखे, तो वो ये है। पूछ रखा है कब स्थापना हुई? 1986 में। नेक्स्ट है डैश में कपूरथला स्थित भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच वितरित किया। कब? 1988 में। ठीक। फिर है पूर्वी समर्पित माल गलियारा का पहला परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया? दिसंबर 2020 में। 351 किलोमीटर न्यू खुर्जा न्यू भावपुर स्ट्रेच इन उत्तर प्रदेश, ये भी पूछ सकते हैं कहां पर। नेक्स्ट है पश्चिमी समर्पित माल गलियारे का पहला परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 2021 को। ठीक है। तो 306 किलोमीटर रेवाड़ी मदार सेक्शन। नेक्स्ट है पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे पे भारी ढुलाई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष सफलतापूर्वक किया गया था? 14 सितंबर 2019 को 194 किलोमीटर स्ट्रेच बदान खुर्जा सेक्शन इन उत्तर प्रदेश। मैंने साइड में ये भी लिख रखा है कहां पर। नेक्स्ट है पश्चिम समर्पित मालवाहक गलियारे पे भारी ढुलाई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष सफलतापूर्वक किया गया था? 27 दिसंबर 2019 को 306 किलोमीटर रेवाड़ी मदार सेक्शन। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण की 25 केवी एसी प्रणाली को मानक के रूप में अपनाने का निर्णय कब लिया? 1957 में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानक के रूप में 25 केवी एसी विद्युतीकरण प्रणाली का उपयोग करके विद्युतीकृत किया जाने वाला पहला खंड कौन सा था? राजखड़सवान डोंगोपोसी सेक्शन। ये पहले का ही कॉपी पेस्ट हो गया, ये नहीं है। ठीक है, ये आंसर ठीक है जो मैंने लिखा है ब्लैक में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष यात्री डिब्बों को 24 वोल्ट से 110 वोल्ट डीसी विद्युत प्रणाली में वितरित किया? 1995 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण संगठन आधुनिक और उन्नत मशीन टूल्स की खरीद के लिए भारतीय रेलवे का उत्कृष्टता केंद्र है। ये भी आपको बता दिया कि इसका क्या काम है। अब ये पूछ रखा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। फिर निम्नलिखित दो स्टेशनों को जोड़ने वाली किस रेलवे लाइन को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज रेलवे लाइन के रूप में मान्यता दी गई? सिलगुड़ी एंड दार्जिलिंग। नेक्स्ट है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के सुरक्षात्मक उपाय 1989 के रेलवे अधिनियम में निहित है जिसने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया गया? तो इंडियन रेलवे एक्ट 1890। ठीक। फिर है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए? डेक्कन क्वीन। फिर है ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1845 को। नेक्स्ट है DFCCL पे मालगाड़ियों की अधिकतम गति, ये मैंने बता दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि औसत गति कितनी रखने का लक्ष्य रखा गया है? 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इतना रखने को कहा है। ठीक। फिर DFCCL द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है तो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रमुख जंक्शन कौन सा है जहां पूर्व समर्पित माल गलियारा और पश्चिम समर्पित माल गलियारा मिलते हैं? उत्तर प्रदेश का दादरी, क्योंकि कहीं तो मिलते ही होंगे जंक्शन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का दादरी में। यहां तक के क्वेश्चन थे। मैराथन का पार्ट 1 है, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी, आप लोग के लिए ही हेल्पफुल होगा। आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं इसका। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और हाइप जरूर करना वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।